दिनांक 12/10/2025 को पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त गुरु सेवक पुत्र बलिंद्र निवासी पटाई पुआयाम शाहजहांपुर को इलाज हेतु रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल अभियुक्त गुरु सेवक उपयुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। थाना पारा पुलिस और जनपदीय क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ दिन पूर्व बुद्धेश्वर निवासी योगेश वाल की हत्या कर उसकी वाहन लूटने वाला बदमाश, जिसने शाहजहांपुर के पुआयाम में भी अपने साथी के साथ मिलकर अपने दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या कर उसके 4 पहिया वाहन लूट लिया था। उसी वाहन को, जिसको लखनऊ शहर के अंदर कहीं छुपा के रखा था, आज उसे बेचने की फिराक में मोहान रोड होकर 0 पॉइंट से उल्टे लेन होकर आउटर रिंग रोड से बाहर हरदोई या सीतापुर रोड निकल रहा है। इस सूचना पर दोनों पुलिस की टीमों द्वारा 0 पॉइंट के पास आउटर रिंग रोड कट पर दूसरी टीम द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई। थोड़ी देर बाद एक वाहन 0 पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा, मुखबिर के इशारे पर उसे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी न रोककर बहुत तेजी आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर भागने लगा। गाड़ी का 1 किलोमीटर पीछा किया गया। तब तक सामने से दूसरी टीम को देखकर गाड़ी बैक करने का प्रयास किया, परंतु गाड़ी फंस गई। तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोककर उसमें बैठे 2 व्यक्तियों, जिनमें एक ड्राइवर था, दूसरा आगे बैठा था, गाड़ी से निकलकर ताबड़तोड़ दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से मौके पर गिर गया और दूसरा फायर करते हुए झाड़ियों में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मुठभेड़ में किस बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी है? जैसा को आपको लोगों को जानकारी है कि कल पारा थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें से एक घटना 29 तारीख को हुई थी। उसका एक अपराधी जो है वो घायल हुआ था और एक अपराधी जो है वो मौके से भाग गया था। उसकी तलाश में हमारी डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम और जो लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम टीम है और पारा की पुलिस लगातार लगी हुई थी कि वो लखनऊ में ही कहीं है। और काफ़ी खोजबीन के बाद मुखबिर से ये पता चला कि आज वो जो है वो 0 पॉइंट से होता हुआ ये हरदोई जाएगा। इस सूचना पर 0 पॉइंट के पास एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया और एक जो लिंक रोड आगरा एक्सप्रेसवे के पैरेलल जा रहा है वो हरदोई की तरफ जा रहा है, वहाँ पर बनाया गया और 2 टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी जो बिना नंबर की थी। उसको जब रोकने की कोशिश की गई तो वो तेज़ी से सर्विस रोड की तरफ भागी और जब उसका पीछा किया गया और आगे वाली टीम को सूचना दी गई तो आगे वाली टीम ने उसका रास्ता ब्लॉक किया। जब उसने देखा कि दोनों तरफ पुलिस से घिर गया तो वो बैक करने की कोशिश की, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से उतर गई और चारों तरफ से घिरता देख के उसमें से 2 बदमाश निकले। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की और इस फायरिंग के जवाब में प्रशासन पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके पर गिर गया और एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के झाड़ियों की तरफ भाग गया। इस मुठभेड़ में एक गोली जो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है उसके शीशे पर भी लगी और हमारे 2 कर्मचारी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसमें एक प्रभारी शिवाकांत हैं जो उनको भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं और घायल को तत्काल नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि चूँकि ये कल फरार हो गया था तो इस पर सीपी लखनऊ सर द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसकी पहचान गुरसेवक नाम के रूप में हुई जो कल फरार हुआ था और जिसने शाहजहां में भी एक लूट और मर्डर की घटना अभी 6 तारीख को की और 29 तारीख को एक घटना इसने सीतापुर में भी की थी और जो कि घटना पारा से शुरू हुई। बरामद की सर क्या क्या इसके पास से की गई है? जो मौके से अभी बरामद हुआ गया उसमें एक गाड़ी है और इसके अलावा 2 असलहे हैं, जिसमें से एक जो है वो फैक्ट्री मेड लग रहा है, एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है और इसके साथ ही जो फायरिंग हुई थी और कुछ सामान है और भी जिनको आवश्यक कार्रवाई जिसके बारे में। बदमाश की कितनी गोली लगी है, क्योंकि अपने जवान के भी गोली लगी है पुलिसकर्मी? अब भी तो उसको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है यहाँ नज़दीक के और वहाँ पर जाके फिर मुआयना करके फिर बताया जा सकता है। कितने राउंड फायर हुआ है सर उनकी तरफ बदमाश? यहाँ पर जो है करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग बदमाश की तरफ से हुई है और कुछ पुलिस की तरफ से हुई और फोरेंसिक की टीम यहाँ बुलाई गई है।